बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमने ये समझा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और रिएक्शन की सूरत में केमिकली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की, तो हम इसे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में शामिल करते हैं, क्योंकि अमूमन जो ये प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही होती हैं वो अनडिज़ायर इफ़ेक्ट शो करती हैं। या तो प्रोडक्ट को टॉक्सिक बना देती हैं या फिर उसकी को इनएक्टिव कर देती हैं। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल से रिलेटेड, केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड या कीमियाई खसूसियात जिनको हम कहते हैं, वो तब्दील होने की सूरत में या तो उसमें मौजूद केमिकल टॉक्सिक नेचर का हो जाएगा या फिर उसे इनएक्टिव कर देगा। मीन्स कि अनडिज़ायरेबल चेंज आएगा। बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने में आ सकती हैं और किसके नतीजे में आ सकती हैं? अमूमन पीएच चेंज हो जाती है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो होता है, एसिड बेस या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस शो हो सकता है, और जिसके नतीजे में प्रेसिपिटेशन बन सकती है या गैसेस रिलीज़ हो सकती हैं, कलर चेंज हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की फिनोमिनास देखने में आते हैं। जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी टाइप्स हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। इसी तरह जैसे हम फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करके आए हैं, तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी है जो कि ऑक्सी-रेड रिएक्शन या जिसे रिडॉक्स भी कह रहे होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी है, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी या मैसिलिनियस में डिफरेंट टाइप्स की हम इनकम्पैटिबिलिटीज़ से रिलेटेड केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे। जैसे कि रिडॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और आम ज़िंदगी में हम इसको देख सकते हैं, जब फ्रूट्स को हम काट के रखते हैं वो डार्कर कलर के हो जाते हैं कुछ देर में, लाइक हम सेब काट के रखा और वो डार्कर कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, तो वहाँ पे ये रिएक्शन शो हो रहा होता है। होता क्या है कि डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस से या कंपोनेंट से रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ये कलर चेंज देखने में आता है। इसी तरह जंग लगने का अमल, रस्टिंग का अमल, लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन के नतीजे में जंग लगता है लोहे के ऊपर। ये हमारी आम ज़िंदगी की मिसालें थी जो कि मैंने आपको दी। मीन्स के रस्टिंग का प्रोसेस हो या फ्रूट्स के ब्राउन कलर हो जाने का प्रोसेस हो, इसको हम ऑक्सी रेड रिएक्शन में शामिल करते हैं। रस्टिंग के अमल में भी क्या होता है कि आयरन लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन का, जिसके अमल के दौरान में जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझा था। साथ के साथ एसिड बेस रिएक्शन हम आज स्टडी करते चलें, क्योंकि ऑक्सीडेड रिएक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था। एसिड बेस रिएक्शन में आप देखेंगे कि होता क्या है, जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ चेंज देखने में आता है। अमूमन कहते हैं कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर रखते हैं। जैसे ही उन्हें एक दूसरे के साथ हम शामिल करते हैं तो हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं। अगर केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो कि एसिड के साथ बेस मिलाया जाए या बेस के साथ एसिड मिलाया जाए, तो हमें साल्ट एंड वाटर और जो है एज अ प्रोडक्ट हासिल हो रहा होता है। तो ड्यू टू द एसिड बेस रिएक्शन सम चेंजेस अकर्स इन अ सोल्यूशन। दीज चेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ये चेंज अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, या कलर चेंज हो सकता है। अच्छा, कलर चेंज एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में भी पढ़ा था, लेकिन वो इनकम्पैटिबिलिटी जो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में जो हम प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे थे या कलर चेंज पढ़ रहे थे, वो फिज़िकली चेंज आने की वजह से था। जस्ट मार्फोलॉजी चेंज हुई या फिज़िकली तौर पे अपीयरेंस चेंज हुई, उसके नतीजे में कलर चेंज हुआ या प्रेसिपिटेट बने। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के नतीजे में ये तब्दीली दिखने में आ रही है, कलर चेंज या प्रेसिपिटेशन, उसको हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में लेंगे। तो हम प्रेसिपिटेशन के बारे में पहले समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन के बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में उसका बेसिक कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज होने की वजह से प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था, हम फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ रहे थे, उसमें प्रेसिपिटेशन का जब हमने जिक्र किया था तो हम कह रहे थे प्रेसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड जो है सेपरेट्स फ्रॉम अ सोल्यूशन।
कि सॉलिड कंपोनेंट्स अमूमन सेपरेट हो जाता है सोल्यूशन के साथ, या नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं जनरल फॉर्म के अंदर। यहाँ प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सोल्यूशन। अब ये अगर केमिकली तौर पे कंपोजिशन की चेंज होने की वजह से हुआ है तो हम इसे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में लेंगे। Precipitation, when two or more ingredients are mixed together due to chemical reaction, there is a formation of insoluble precipitate। नतीजा क्या होगा कि जब दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे और केमिकल रिएक्शन शो करेंगे तो एक इंसोलेबल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी, और यही हमारी थेरेप्यूटिक हम कह सकते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का बायस बनेगी। अब एग्जांपल में जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है क्यूनिन HCl, सोडियम सैलिसाइलेट एंड डिस्टिल्ड वाटर को मिला के अगर मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं हम, तो प्रॉब्लम देखने में ये आएगी कि अपॉन मिक्सिंग क्यूनिन सैलिसाइलेट PPT फॉर्म्ड। क्यूनिन सैलिसाइलेट के साथ मिलेगा और इंसुलेबल जो है साल्ट टाइप एक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे हम क्यूनिन सैलिसाइलेट प्रेसिपिटेट कहेंगे। वो नीचे जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक अनप्लेजेंट से अपीयरेंस शो कर रही होगी, और हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है। मीन्स कि क्यूनिन सैलिसाइलेट एक केमिकल ही चेंज हो गया इसके अंदर तो पूरा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसे हल कैसे कर सकते हैं? सोल्यूशन में ये आएगा कि डिवाइड कर देंगे व्हीकल इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं ना हम ये अपना कंपोनेंट्स, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 अलग-अलग बीकर्स में डिज़ोल्व करेंगे। 1 पार्ट एडिड क्यूनिन HCl, एक पार्ट के अंदर हम क्यूनिन HCl डाल देंगे, दूसरे के अंदर हम सोडियम सैलिसाइलेट डालेंगे। अलग-अलग पहले इसे मिक्स करेंगे। देन जब ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे व्हीकल इस्तेमाल हो रहा है डिस्टिल्ड वाटर के 2 पार्ट्स कर लेंगे। एक आधा पानी हम समझ लें डिस्टिल्ड वाटर एक बीकर में रख लेंगे, आधा हम दूसरे बीकर में रख लेंगे, और पहले वाले के अंदर हम 1 पार्ट एडिड क्यूनिन HCl, देन दूसरे के अंदर हम सोडियम सैलिसाइलेट सेपरेट करके पहले डिज़ोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, तो हम प्रेसिपिटेट बनने से बच जाएंगे। प्रेसिपिटेट फिर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम अगर एक साथ दोनों चीज़ों को एक ही बीकर के अंदर हल कर देंगे, एक ही व्हीकल के अंदर एक ही पोर्शन में हल करेंगे, क्यूनिन HCl को भी और सोडियम सैलिसाइलेट को भी, तो नतीजा क्या होगा, क्यूनिन सैलिसाइलेट के साथ मिलकर क्यूनिन सैलिसाइलेट प्रेसिपिटेट बना लेगा। लेकिन अगर क्यूनिन HCl को अलहदा डिज़ोल्व करें, सोडियम सैलिसाइलेट को अलहदा डिज़ोल्व करें, फिर जब वो डिज़ोल्व हो जाएं, देन हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगा जो क्यूनिन सैलिसाइलेट प्रेसिपिटेट बनने के नतीजे में हमें देखने में आया। इसी तरह एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस इवॉल्व हो रही है, राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही मीन्स के गैस निकलने का अमल हो रहा है। समटाइम्स द गैसेस मे बी इवॉल्व्ड ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन अकर्स बिटवीन द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। एसिड और बेस दो डिफरेंट नेचर की चीज़ें अगर आपस में मिली और जिसके नतीजे में गैस रिलीज हुई प्रोडक्ट में, इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी भी देखने में आती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, अब देखें आप, ये देखें गैस इवॉल्व हो रही है, एक चीज़ इसके अंदर ऐड की है और जिसके नतीजे में गैस इवॉल्व हुई। अमूमन देखा जाता है अमूमन व्हेन सॉलिड पोटाशियम इज एडिड इन लिक्विड वाटर रिएक्शन अकर्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड हीटेड। गैस निकलती है, गैस निकलने के अमल के दौरान ये गैस का निकलना ये शो कर रहा है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके नतीजे में ये गैस इवॉल्व हुई है। अगर गैस इवॉल्व हो रही है एसिड बेस रिएक्शन की सूरत के अंदर, तो ये भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आएगी। फिर आ जाते हैं कलर चेंज में। कलर चेंज बाज़ दफ़ा कलर फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में देखने में आता है, लेकिन उसमें केमिकल कंपोजिशन तब्दील नहीं हो रही थी, लेकिन बाज़ दफ़ा केमिकल कंपोजिशन की तब्दीली की वजह से भी कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में लीड टू बी कलर चेंज। बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके नतीजे के अंदर कलर चेंज हो जाता है। फिनफ्थलीन की यहाँ एग्जांपल दी गई है। फिनफ्थलीन इज़ कलरलेस, वो कलरलेस होगा इन एसिडिक सोल्यूशन, लेकिन रेड कलर देगा बेस सोल्यूशन के अंदर। अमूमन फिनफ्थलीन के बारे में कहा जाता है कि फिनफ्थलीन को अगर डिज़ोल्व किया जाता है एसिडिक सोल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो कलरलेस रहता है, लेकिन अगर उसी
फिनोल्फ्थालीन को हम ऐड कर देते हैं बेस के साथ, तो कलर चेंज देखने में आता है जो कि रेड कलर शो करता है। ये कलर चेंज केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई है, केमिकल कंपोजिशन की चेंज की वजह से हुई है, इसलिए इसे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में रखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर केमिकल ब्रेकडाउन हो ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन में वाटर की मौजूदगी के अंदर केमिकल की ब्रेकडाउन हो रही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, इस अमल को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। यहाँ पे ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। फिर इसके बाद अगर हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम जाने, अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है तो इट्स मीन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस सम टाइम कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बिकम इनएक्टिव, और इनएक्टिव हो जाता है, अपनी एक्टिविटी को खो देता है। इट्स मीन अगर कोई डोजेज फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसमें हाइड्रोलाइसिस का अमल हुआ, वाटर की मौजूदगी के अंदर केमिकल ब्रेकडाउन और जिसके नतीजे में हमारी प्रोडक्ट इनएक्टिव हो गई, उसमें मौजूद केमिकल इनएक्टिव हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो हम जिस थेराप्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, फार्माकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हमें वो बेनिफिट नहीं देगा, अनडिज़ायरेबल चेंज देखने में आएगा ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। इसको हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में ले लेंगे। एक एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में जिसमें जिंक सल्फेट, सोडियम बोरेट एंड रोज़ वाटर का जब आपस में मिलाया जाता है ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिंक बोरेट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। होगा क्या है कि हाइड्रोलाइसिस होगी जिंक बोरेट के साथ और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके, ये अनप्लेजेंट चेंज देखने में आएगी। फिर सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरह इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यूज़ बोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ सोडियम बोरेट। बोरिक एसिड इस्तेमाल करें सोडियम बोरेट के बजाय टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस, या फिर अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करो मॉइस्चर से, उस सूरत में हम हाइड्रोलाइसिस से बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हाइड्रोलाइसिस हुआ और ऐसी प्रोडक्ट में हुआ जिसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, ये केमिकल ब्रेकडाउन का बाइस बन जाए, तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आएगी, लाजमन देखने में आएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि या तो आप वो केमिकल इस्तेमाल करें जो हाइड्रोलाइज ना हो सके, या फिर अपनी प्रोडक्ट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करें। इनकम्पैटिबिलिटी कुछ फर्दर टाइप्स हैं जिसमें है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी एंड एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। टॉलरेटेड में अमूमन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूटेड फॉर्म और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग आ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को मिक्स करने या इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म में उसे रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें मिक्स करने की, कि हम जो स्टेप्स मिक्सिंग में हम फॉलो कर रहे हैं उनको चेंज कर दें, इससे हम कमी ला सकते हैं अपनी इनकम्पैटिबिलिटी में। टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इन दिस टाइप इनकम्पैटिबल द केमिकल इंटररिएक्शन कैन बी चेंज्ड बाय ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। केमिकल इंटररिएक्शन को चेंज किया जा सकता है अगर हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दें सॉल्यूशन में इन डाइल्यूट फॉर्म। आप कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डालते हुए मिक्स करें, लेकिन अगर मिक्सिंग का आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे, स्टेप्स चेंज कर दोगे, तो हो सकता है कि आप इससे बच सकें विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, विदाउट और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। फिर इसके बाद आ जाता है एडजस्टेड। An adjusted incompatibility can in a formulation is needed in a compound having a equal therapeutical value. Adjusted में क्या है कि आपके in this type of incompatibility change in a formulation is needed with a compound of equal therapeutical value. आपको अगर एक चीज़ कोई भी ऐसा केमिकल है या सब्सटेंस जो इनकम्पैटिबिलिटी काज कर रहा है, आप उसकी जगह अल्टरनेट ले आएँ, कोई और उसे यूज़ कर लें। इन दिस मिक्सचर ऑफ लाइक कैफीन स्ट्रेट है, सोडियम सैलिसाइलेट है, कैफीन स्ट्रेट है, या फिर तो इस रिप्लेस्ड बाय कैफीन। तो आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर दें जिसके नतीजे में ये हो रहा है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट वाले में भी पढ़ने वाले हैं कि टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती हैं। टॉलरेटेड में अमूमन क्या होता है कि आप केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड फॉर्म्स। आप मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हुए या फिर बाय द चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को अपनाते हुए हम इससे को ओवरकम कर सकते हैं। हम एडजस्टेड में जबकि एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ, वो कंपोनेंट को चेंज कर दें जो कि इनकम्पैटिबिलिटी का काज बन रहा है। लाइक अगर कैफीन सिट्रिएट काज बन रहा है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो आप कैफीन सिट्रिएट की जगह रिप्लेस कर दें कैफीन को, कैफीन इस्तेमाल करें, कैफीन सिट्रिएट आप इस्तेमाल ना करें अगर वो मिक्सचर के अंदर प्रॉब्लम काज कर रहा है। तो अब जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि इन अ मिक्सचर ऑफ कैफीन सिट्रिएट एंड सोडियम सैलिसाइलेट कैफीन सिट्रिएट इज रिप्लेस विद कैफीन। कैफीन आप चेंज करिए। इसी तरह एक कंपोनेंट अगर प्रॉब्लम काज कर रहा है तो आप उसका अल्टरनेट उसी तरह का थेरेपेटिकल वैल्यू वाला कोई और कंपोनेंट ऐड कर देंगे। और इस को हम एडजस्टेड के एडजस्ट किया, आपने एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ एडजस्ट कर दिया और अपने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी पे काबू पाया। टॉलरेटेड में ये है कि आप मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसे ओवरकम कर सकते हैं, कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। अपने जो स्टाइल है, मेकिंग स्टाइल है, उसको चेंज कर सकते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन आप कंपोनेंट्स को वही रखेंगे। जबकि एडजस्टेड में आप कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो, जो भी कंपोनेंट प्रॉब्लम कर रहा है उसकी जगह आप एक दूसरा कंपोनेंट लें, इसको हम एडजस्टेड में ले लेते हैं। अच्छा, अब एक कुछ और टाइप्स है मिसलेनियस में आ जाती हैं, जो कि मिसलेनियस का मतलब होता है जब मुख्तलिफ चीज़ों का एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया जाए। मिसलेनियस में अमूमन डेवलपमेंट ऑफ poisonous substance chemical reactions between two ingredients of the preparation may result in a formation of poisonous substance। जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस इस तरह के हैं कि उनके मिलने की वजह से कोई पॉइजनस नेचर की सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है या केमिकल रिएक्शन देखने में आ रहा है, तो अमूमन मिसलेनियस में रख दिया जाता है। या फिर पॉलीमराइजेशन या रेसिमाइजेशन का अमल देखने में आता है। केमिकल रिएक्शन चेंज अगर पॉलीमराइजेशन या रेसिमाइजेशन के, पॉलीमराइजेशन का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर ज्वाइन होकर एक रिएक्शन शो कर रही होती हैं, इस तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आए। या इनविजिबल चेंजेस ऐसी जो कि नज़र ना आ रही हों, जैसे हमने कहा ना फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो विजिबल होती है, और बहुत सारी चीज़ें लाइक पीपीटी अगर प्रेसिपिटेट बन गए वो भी विजिबल होंगे, कलर चेंज आया वो भी हम देख सकते हैं। अगर विजिबल चेंज नहीं है लेकिन फिर भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई तो इसको हम इनविजिबल चेंजेस में रखते हैं। लाइक ना तो कलर चेंज हुआ, ना प्रेसिपिटेट बने, ना गैस इवॉल्व हुआ, फिर भी केमिकल चेंज आ गया, ये मोस्ट डेंजरस है। इस तरह की क्यों पता नहीं चल रहा होता कि केमिकल चेंज हो गया, इस वजह से ये मोर डेंजरस कंसीडर की जाती है। इसलिए ऐसी चेंजेस जो कि दिखाई नहीं दे रही होती, इनविजिबल होती हैं, वो मोर डेंजरस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ कंसीडर की जाती हैं। केमिकल चेंजेस आ रही हैं और ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म पर, उसको हम केमिकल ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कंसीडर कर रहे होते हैं। अब ये चेंजेस इस तरह की हैं कि केमिकल कंपोजिशन प्रोडक्ट की चेंज हो रही है, जिसके नतीजे में या तो टॉक्सिक सब्सटेंस बन सकता है, टॉक्सिक हो सकती है प्रोडक्ट, या फिर ये हो सकता है कि वो इनएक्टिव हो गई, उसकी एक्टिविटी मुतासिर हो गई। इसको हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी लेंगे। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली, जिसके अंदर हमने पढ़ा ऑक्सीडेड रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है और हमारी प्रोडक्ट में चेंज आ जाती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या है, एसिड और बेस रिएक्शन में ये होता है हम प्रेसिपिटेट बन जाते हैं केमिकल रिएक्शन शो होने की वजह से, या गैस इवॉल्व होती है, कलर चेंज आ सकता है, लेकिन ये सारी की सारी केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने के साइंस हैं और अमूमन केमिकल के तब्दील होने की वजह से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। हाइड्रोलाइसिस में पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी केमिकल का या कंपाउंड का, और केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो रही है। टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड में ये है, एडजस्टेड में अब अमूमन आप एक अल्टरनेटिव थेरेप्यूटिकल सब्सटेंस इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम कर रहा है उसमें सब्सटेंस, उसको रिप्लेस कर दें अदर सब्सटेंस से। और टॉलरेटेड में अमूमन आप मिक्सिंग अगर कर रहे हैं तो उस मिक्सिंग को अगर आप चेंज कर दें, या बाय द चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग आप अपनी इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं।
पॉलीमराइजेशन रेसिमेशन के नतीजे के अंदर कोई चेंज आ रही है तो उसको हम मैसेलिनियस क्लास के अंदर रखते हैं। जबकि इनविजिबल चेंजेस वो चेंजेस है जो हमें शो नहीं हो रही, लेकिन केमिकल की जो रिएक्शन है उसके नतीजे में प्रोडक्ट का केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, लेकिन वो हमें ना तो कलर चेंज की वजह से पता चल रहा है, ना ही प्रेसिपिटेट बनने की वजह से पता चल रहा है, ना ही एवोल्यूशन ऑफ गैस के इवोल्व होने की वजह से पता चल रहा है। ये मोर डेंजरस कंसीडर की जाती है एज़ कम्पेयर टू वो चेंजेस जो कि विजिबल हैं, जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर तब्दीली आई है, अनएक्सेप्टेबल चेंज देखने में आया है, वो कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है अगर, तो देन वो मोर डेंजरस है। ये था केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फर्दर इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी कवर हो गया है, हमने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी किया, तो इसको आप आज की डेट डाल के राइट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।